ऑनलाइन कारोबार के नाम पर महाराष्ट्र के एक कारोबारी का अपहरण कर 8 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के करीब 9 वर्ष पुराने बहुचर्चित मामले में नुहू जिले की जिला एवं सत्र अदालत ने 2 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने रतिराम निवासी पलडी और मुबारक निवासी चहालका को फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार साल 2017 में महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी व्यवसायी संजय भागचंद असावा को इंडिया मार्ट के माध्यम से बड़े व्यापारिक सौदे का लालच देकर हरियाणा बुलाया गया। आरोपी उन्हें पल्ला स्थित एक फार्म हाउस में ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। मोबाइल फ़ोन, नकदी और सोने की अंगूठी छीन ली गई। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई और परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। सजा पर सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों ने परिवार और आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अदालत से नरमी की अपील की, लेकिन अदालत ने इसे सुनियोजित और गंभीर अपराध मानते हुए याचिका खारिज कर दी। मैं आपको इनके फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। केस के रिगार्डिंग इस केस में क्या हुआ था कि संजय भागचंद है, एक व्यापारी है, महाराष्ट्र के रहने वाले। उनकी एक अक्यूज से बात हुई थी, एक लास्ट नाम के अक्यूज से, कि आपको अगर गनी बैग लेने हैं तो मेवात में आके हमारे पास एक बड़ी कंसाइनमेंट है, जिसे आप अगर लेना चाहें तो आपको मेवात विजिट करना पड़ेगा। उसी प्रीटेक्स्ट पे संजय भागचंद 10 तारीख को 10/8/2017 मेवात आते हैं और यहाँ पे जब वो आते हैं कंसाइनमेंट को देखने के लिए, उनको अक्यूज किडनैप कर देते हैं। किडनैप करने के बाद उनको एक फार्म हाउस पे ले जाया जाता है, जो कि पल्ला गांव नूह में है। वहां पे ले जाने के बाद उनसे उनका मोबाइल फोन, 27,000 रुपए और एक गोल्ड चेन की लूट कर ली जाती है और उन्हें वहां पे मारा पीटा और धमकाया जाता है। और उसके बाद उनको 8 लाख रुपए हवाला की अरेंजमेंट करने के लिए बोला जाता है। जब वो 8 लाख रुपए अक्यूज के पास आ जाते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। हाँ, इसमें बाकी एक्यूज कौन कौन है? इसमें 6 अक्यूज थे टोटल, जिसमें से 3 ऑलरेडी फरार चल रहे थे, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए गए थे कोर्ट से। 3 जिनका ट्रायल अभी चल रहा था, उनका नाम था असलम, मुबारक और रतिराम। इनमें से असलम भी ट्रायल के दौरान फरार हो गए। जो आज फैसला सुनाया गया है वो सुनाया गया है मुबारक और रतिराम के खिलाफ। कितनी सजा बोली गई है, क्या जुर्माना लगाया गया? इसके अंदर कई सेक्शंस में ऑनरेबल कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से 364A रेड विद सेक्शन 120B इंडियन आईपीसी इंडियन पीनल कोड में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा करी गई है रतिराम और मुबारक को। और इसमें 50,000 रुपए का दोनों आरोपियों पे फाइन भी लगाया गया है, जिसमें उनको अगर फाइन ना दिया जाए, ना भरा गया, तो उनको 2 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान करा गया। साथ ही साथ 347 इंडियन पीनल कोड में उनको 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का फाइन। 386 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसमें उनको 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का फाइन। और लास्टली 395 आईपीसी में उनको 10 साल की सजा और 25,000 रुपए फाइन का प्रावधान करा। सर, कुल कितने साल की सजा होगी और कितना इनको जुर्माना भरना होगा? कुल इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, उम्र कैद की सजा दी गई है और फाइन जो है वो अलग अलग ऑफेंस का अलग अलग है। सभी सजाएं सर एक साथ चलेंगी? सारी की सारी सजा एक साथ का प्रावधान कराए, क्योंकि उम्र कैद की सजा है तो इसलिए सारी सजा इकट्ठे चलेंगी। और जो स्पेसिफिक ऑफेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक फाइन है, वो अगर वो नहीं भरेंगे तो उनके लिए एडिशनल सजा का प्रावधान भी करा। सर, अगर बात करें किसकी कोर्ट में सजा, ये कोर्ट माननीय न्यायालय है, सेशन साहब, अपने सेशन जज साहब यहाँ पे डॉक्टर सुशील कुमार करके, उनकी कोर्ट द्वारा ये आज सजा सुनाई गई थी।